नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से बदलेंगी जनजातीय इलाकों की तस्वीर। बीडीओ देवलाल करमाली। आगामी 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को बालेखाड़ में लगेगी विशेष ग्राम सभा, दिया लोगों को जानकारी। धरती आबा जनजातीय योजना का लक्ष्य बालेखाड़ गांव का समग्र विकास करना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यह योजना झारखंड सरकार के दिशा निर्देशों के तहत संचालित होगी और इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्घाटन बीडीओ ने किया और इसे स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के सम्मान में मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष महत्व दिया गया। इस योजना के तहत 17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का एकीकृत कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्राथमिकताएं और विकास कार्य चिन्हित। डंडई प्रखंड के बालेखाड़ गांव को अधोसंरचना विकास के तहत आवास निर्माण, सड़कों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल, बिजली, मार्केटिंग सेंटर और संचार सुविधाएं शामिल होंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पोषण को इस योजना के प्रमुख घटकों के रूप में शामिल किया गया है। गांवों में सौर ऊर्जा पैनल, वनाधिकार पट्टों का वितरण, मृदा कार्ड का वितरण, पशुपालन, मछली पालन और पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने जैसी योजनाएं भी इस अभियान का हिस्सा होंगी। संचार सुविधा के लिए 4G और 5G कनेक्टिविटी की व्यवस्था हेतु BSNL के टावर लगाए जाएंगे। मौके पर उपस्थित सभी विभाग के कर्मचारी, सीओ राजकुमार प्रजापति, पंचायत सचिव सुनील कुमार, रमेश सिंह, जनसेवक विकास कुमार, रोजगार सेवक पंकज कुमार, BDC अनीशा देवी, मुखिया प्रतिनिधि कृष्णकांत सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है तो उनको आर्थिक सपोर्ट अगर उनको दे दिया जाए। अगर हम लोग बीमा का बात करते हैं तो एकदम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक है जो बहुत एकदम छोटा सा एकदम राशि पर है, 20 रुपया साल में। अगर एक्सीडेंटल किसी कारण बस मौत हो जाता है तो उनके आश्रित को उसका 2 लाख का बेनिफिट मिलना है। इसी तरह 436 का अगर हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंटल किसी भी कारण से किसी का मौत हो जाता है, उनके आश्रित को उसको भी 2 लाख मिलना है। अब जान लीजिए इतना अच्छा योजना है, उसका लाभ तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप उसका लाभ लेते हैं तो ऐसे तो लगता है कि पैसा तो जमा करते हैं बीमा में तो सब कट जाता है, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर किसी को बेनिफिट उसका मिलता है तब लगता है कि नहीं, इसका ज़रूरत था। तो उनके साथ जब महिला अगर उसमें जुड़ती है तो उनका बीमा भी होता है, उनके साथ साथ उनका परिवार का भी बीमा किया जाता है। तो आप अगर नहीं है उसमें आए तो बीमा भी करवाएंगे। ठीक है, हम लोग ग्राम संगठन का बात करते हैं। ग्राम संगठन SAG वो 25-30 SAG को मिला करके गठन करते हैं, एक बड़ा सा संगठन, उसको ग्राम संगठन कहते हैं। इस गांव में भी ग्राम संगठन है, उसका कुछ पदाधिकारी लोग भी आपको यहाँ होंगे तो अब पता चलेगा आपको कि उसमें है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर JSLPS की बात है तो एक चीज़ ये चीज़ हम लोग के पास है कि समूह का गठन कराना और उसको बढ़िया से चलाना, ढंग से चलाना। आप ढंग से चलाइएगा तो आज ऐसा स्थिति है कि एक SAG को हम लोग 20 लाख तक लोन दे सकते हैं उसको। और सबसे अच्छा बात यह है ना, गढ़वा जिला का सबसे अच्छा बात है कि जो महिला लोन लेती है ना उसको वापस करती है बैंक को। इसीलिए यहाँ NPA रेट है 0.87, मतलब 1% भी नहीं NPA। अगर हम लोग KCC की बात करें तो 99% एकदम KCC एकदम NPA में है। लेकिन अगर महिला का बात करें, अगर लोन लेती है तो वापस वो करती है, इसीलिए हम लोग को 0.87 ही हम लोग का यहाँ NPA रेट है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बाकी लोग जो नहीं जुड़े को मौका मिला है तो हम अपने डिपार्टमेंट की ही बात कर लेते हैं। तो JSLPS अंतर्गत जो महिला सशक्तिकरण का जो कार्य हो रहा है, समूह का गठन या ग्राम संगठन का गठन या फिर आपका CLR का गठन या स्वरोजगार के लिए जो ऋण उपलब्ध कराना है महिला लोग को या समूह को, तो उसके लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस गांव का कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 378 यहाँ का परिवार है। कुल जनसंख्या हम लोग को बात करते हैं तो 2064 है, जिसमें 2064 में आपका अनुसूचित जनजाति का संख्या यहाँ 1341। हम लोग अगर यहाँ समूह निर्माण का बात करते हैं तो समूह निर्माण में हम लोग अभी तक हम लोग का समूह निर्माण में अगर ये बात करते हैं तो 300 फैमिली हम लोग का जो है वो जुड़ चुके हैं। बाकी फैमिली से बाकी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा
आप लोग से भी अनुरोध रहेगा कि जो महिला अभी तक समूह में नहीं जुड़ पाई है, सखी मंडल में जो नहीं जुड़ पाई है, उनको आप प्रयास कीजिएगा कि सखी मंडल में उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, सखी मंडल में बाकी महिला लगभग 300 से प्लस महिला पहुंच चुकी है। इसमें 378 अगर गांव का हम लोग बात करते हैं, ये हाउस होल्ड का बात करते हैं, तो 320-30 मतलब हम लोग का ये परिवार जुड़ चुका है। बाकी जो परिवार मान लीजिए पूरा संपन्न है तो उसका बात नहीं करेंगे। वंचित अगर हैं, गरीब अगर हैं, जो समूह में जुड़ने लायक हैं, NRLM का गाइडलाइन जो बोलता है उस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो महिला उसमें आती है तो उनको जोड़ने का एक प्रयास करेंगे। ग्राम संगठन का निर्माण का अगर बात होगा, हम लोग को लगा समूह की संख्या ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग ग्राम संगठन का भी निर्माण कराएंगे। यहाँ करते हैं, अगर मान लीजिए जल का बात करते हैं, जल जीवन मिशन से अभी हम लोग बोल रहे हैं हर घर जल का बात कर रहे हैं कि हर घर में नल उसका लगना चाहिए, उसको शुद्ध पानी मिलना चाहिए, पीने का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो वो डिपार्टमेंट भी आपको इसमें आकर के काम करने के लिए तैयार है। विद्युतीकरण बोले हम लोग सोलर का बात करते हैं, अभी सोलर ऊर्जा बोलते हैं, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम लोग सोलर से तो अभी व्यवस्थित इस टाइप का हो गया है कि आप देखिएगा कहीं जल नल भी अगर लगा हुआ है जिसका ये उसमें सोलर लगा हुआ है, यहाँ भी आपको सामने दिख रहा है। वो अगर मान लीजिए अगर आप अपना घर या फिर व्यक्तिगत जो जेरेडा अंतर्गत जो आपका ये करने का है, लाभ देने का है, अगर उसमें आप आते हैं तो उसका लाभ भी इसको दिया जाना है इस गांव को। इसी तरह स्वास्थ्य सुविधा का हम लोग बोले कि मोबाइल यूनिट, आधार कार्ड बोले हम लोग कि आधार कार्ड भी उसमें आएगा। सबसे ये है कि गैस कनेक्शन भी, उज्ज्वला गैस जो आप लोग नाम सुने होंगे, अभी उज्ज्वला गैस ही बोलते हैं ना, उज्ज्वला योजना है, गैस उसके अंतर्गत गैस का कनेक्शन दिया जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखें तो यहाँ अभी जो मूलभूत चीज़ का ज़रूरत होगा उसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। अपना अपना बात रखेंगे एक एक डिपार्टमेंट के कि फलाना डिपार्टमेंट क्या करेंगे, एकदम शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब आपसे लेना है हम लोग को। इसके बाद हम लोग जब जिस दिन ग्राम सभा में आएंगे उस दिन बृहद बात होगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर आप लोग का मन होगा तो ग्राम सभा एकदम पहले स्टार्ट करेंगे, 2 बजे 1 बजे नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा करना है और बात ज़्यादा करने के लिए हम लोग को समय चाहिए होगा और आपको समय देना पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 10 बजे हम लोग ग्राम सभा स्टार्ट करें तो कर दें। क्या आप लोग का सहयोग रहेगा? जी नहीं, आवाज़ कम आ रहा है, क्या बात है? मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, बच्चा जांच अवश्य करवाएंगे, जो बच्चों में 3 साल का अंतर रखेंगे, बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण करवाएंगे, हम सभी पौष्टिक आहार लेंगे, हमारे गांव के सभी परिवार स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ समाज की स्थापना करेंगे। यह हम सबकी वादा है। हमारे परिवार में बेटी जन्म होने पर खुशियाँ मनाएंगे। बेटा या बेटी दोनों को अच्छी तरह देखभाल करेंगे। हमारे बेटियों को अच्छे से पढ़ाएंगे। बेटी की 18 साल उम्र होने के बाद शादी करेंगे। हम सभी मिलकर बाल विवाह को रोकेंगे। हम सभी मिलकर तस्करी को रोकेंगे। गर्भवती महिलाओं का अस्पताल में ही प्रसव करवाएंगे।